प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी, प्रायिकता और एंट्रोपी, या इसको आप बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन भी कह सकते हैं। आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों में रिलेशन कैसे हो सकता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी मतलब ये आपके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपने बात की है, ये सांख्यिकीय राशि होगी। और एंट्रोपी कहने का मतलब आप बोलेंगे थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी होती है जो मैक्सिमम अव्यवस्था की माप है। इसी क्रम में अगर मैं प्रायिकता के बारे में पूछूं तो आप क्या बोलना पसंद करेंगे? सांख्यिकी यांत्रिकी के अनुसार से किसी निकाय की साम्यावस्था अधिकतम प्रायिकता की अवस्था होती है। ध्यान दीजिए, साम्यावस्था अधिकतम प्रायिकता की अवस्था होती है। तो इसी आधार पे, चूंकि दोनों अधिकतम वाली बातें बता रहे हैं, तो इसी को बेस लेकर के 1896 में बोल्ट्जमैन ने इनके बीच में संबंध की स्थापना की, संबंध बताया, जिसे आप एंट्रोपी के लिए बोल्ट्जमैन रिलेशन या एंट्रोपी के लिए बोल्ट्जमैन संबंध कहते हैं। आइए इस पे बात करते हैं। जैसे कि आप इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर पे हम लोग जब बात कर रहे थे आपस में, तो हमने ये कहा था कि बीटा जो होता है, बीटा की वैल्यू आपने निकाला था d/dE log WE, शायद याद हो आपको ये। और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो ये मिलना है आपको 1/WE del WE by del E। ठीक, और बीटा को आपने एनर्जी का इनवर्स दिखाया था इसी के आधार पर, यानी कि आपने कहा था कि बीटा इज इक्वल टू 1/kT होगा। तो बीटा इक्वल टू 1/kT और बीटा के इक्वल टू ये रिलेशन, दो रिनोन रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिकल सेकेंड लॉ से कि ds इज इक्वल टू del Q by T होता है। TdS इज इक्वल टू dQ के हिसाब से ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से आपको पता है del S इज इक्वल टू del Q by T। Q मतलब एनर्जी है, Q मतलब एनर्जी है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये अगर del Q के साथ में इसको लिखें तो Q की जगह del E लिख सकते हैं और इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, यहां से इसको इधर ले आएंगे, ये एनर्जी है इसलिए, तो 1/T del S by del E आ गया। ये 1/T की वैल्यू, 1/T की वैल्यू del S by del E के बराबर है। ठीक, अब क्या करें? देखिए भाई, एक काम करते हैं, 1/T की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पे रख देते हैं। तो 1/T की वैल्यू अगर यहां रख देंगे तो बीटा इक्वल टू ये 1/K और 1/T की जगह del S by del E रख दिया आपने। इसके बाद ये इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 3, ये दोनों से, ये इक्वेशन 1 और ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें तो बीटा की वैल्यू कितना है, 1/K del S by del E इक्वल टू del by del E log WE। ठीक, मतलब क्या आएगा, del S by del E del by del E K log WE। K को अगर ट्रांसफर कर दिए तो K log WE, इसका मतलब देखिए S इक्वल टू, यहां देखिए डेल बाई डेल E, यहां भी डेल बाई डेल E, तो ये जो S की वैल्यू है वो K log WE के बराबर आएगा, और यही आपका वो समीकरण है। ठीक, यही समीकरण एंट्रोपी की सांख्यिकी परिभाषा को व्यक्त करता है कि किसी निकाय की एंट्रोपी उस निकाय की ऊष्मागतिकी प्रायिकता के लघु गुणक के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब S इज प्रोपोर्शनल टू log WE आएगा, और जहां ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपातिक नियतांक है, जिसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। एक छोटा सा और बड़ा इजी सा लेक्चर रहा ये। ठीक, जो आपके प्रीवियस लेक्चर को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके बाद ये S इज इक्वल टू K log W प्रूव करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है आपको प्रोबेबिलिटी एंट्रोपी रिलेशन समझ में आ गया होगा। इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए और रिवाइज कीजिएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।